अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा और उनके खिलाफ जिस तरह से ईडी सक्रिय है, ऐसा कह रही है उनकी पार्टी और आरोप लगा रही है कि ये सब रूलिंग पार्टी के इशारे पर हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी आपके पैनलिस्टों को नमस्कार। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जिस विषय पर चर्चा करने के लिए लाया है वो विषय भी बहुत गंभीर है। जो आज इस बात को कह रहे हैं विपक्ष में बैठ करके कि ये कमरे में टाइप हो रहा है, तो कल तक उन्हीं के कमरे में वो टाइप होता था जो लोग आज उस मुसीबत में फंसे हुए हैं। और जितने इंडी गठबंधन के नेता हैं, 1 दर्जन ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ पहले से कांग्रेस के शासनकाल से ही कार्रवाई चल रही है। हम तो नया नहीं बात कर रहे हैं। अभी श्री अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने बहुत किया, हम लोगों पर भी किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये बात नकारा हो कि नहीं किया है। और केजरीवाल साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ की। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आपने मुहिम चलाया, ईमानदारी का आपने एकदम मिसाल कायम किया, तो फिर ईमानदारी से लोकतंत्र को मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, तो ईमानदारी से आप ईडी के सामने जाके कहिए कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मेरे खिलाफ जितनी भी फाइलें चल रही है वो गड़बड़ है। हम तथ्य देते हैं, तथ्य पब्लिक भी कह रही कि आप अगर आप ईमानदार हैं तो आप तथ्य दीजिए, उसके साथ से मैं गलत नहीं। वो तो उल्टा सीबीआई ईडी से सवाल पूछ रहे हैं कि हमको किस हैसियत से बुला रहे हो, चीफ मिनिस्टर, पार्टी के अध्यक्ष, गवाह या आरोपी? नहीं, देखिए किसी उल्टा सवाल पूछ रहे हैं व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पास, अभी जैसे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया है समय, तो कोई ना कोई वजह। आप बिहार में देखेंगे, कोई जब जांच होती है, कैसे जांच में कितने लोग जेल गए, ऐसे ही नहीं किसी के पास नोटिस चली जाती है। हम तो देखे हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास एविडेंस होते हैं, जिस एविडेंस के आधार पर उनको नोटिस जारी होती है और उसको जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जवाब आदिल जी रुकना पड़ेगा, पहले राउंड में सबकी बात आ जाने दीजिए। हाँ, राजभर जी कंटिन्यू। भाग रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है और देश की जनता को भी क्यों तो भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने? अगर कोई उनके खिलाफ सबूत है, सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। जब समन सार्वजनिक हो जाता है तो सबूत भी सार्वजनिक हो जाए। है कि जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, ब्रजेश जी, जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियां बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उसको जांच करा करके ही कार्रवाई आगे करती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के यहाँ जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई तथ्य नहीं, उसके यहाँ भेज दिया जाता है। बहुत सारे करोड़ों काफी जानकारी है आपको एजेंसियों की। क्या बात है, आपके यहाँ भी आई थी, लेकिन अरे हम तो जेल ही रहे और अपनी बताओ। आप तो डरे आप पर तो कुछ नहीं आया, हम लोग तो सब जेल नहीं। लेकिन हम लोग तो कहे आप तो तुरंत मोर्चा बदल लिए, आपको तो एक नोटिस नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे ज्यादा लड़ाकू आदमी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश ज्यादा, राजभर जी से ज्यादा लड़ाकू। उत्तर प्रदेश में आपने क्या देखा? हमने क्या लड़ाई नहीं लड़ी? पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, दलितों की। आप क्या चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल चले जाएं, ईडी ऑफिस अपनी गिरफ्तारी दे दें, हेमंत सोरेन भी यही करें? अगर वो लोकतंत्र को, कानून को, संविधान को बेहतर तरीके से मानते हैं, जनता से भी फीडबैक ले रहे हैं। मैं तो सुन रहा हूं चैनलों पर विज्ञापन चलवाया जा रहा है कि हम सरकार जेल से चला लेंगे, तो आप इसका मतलब जेल जाने को तैयार हैं? गलती आपने किया है, जेल जाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, तो पहले आप ईडी के सामने अपनी चीजों को देख रखिए कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया है। अगर ऐसा करते तो पब्लिक जान जाएगी आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल था, वो आज खबर चल रही है, डेट आने वाली है? देखिए, खबरें तो बहुत सारी चलती हैं, खबरें बहुत सारी। मैं डिबेट के पहले शुक्ला जी से पूछा कि भैया डेट आई क्या? खबर आपको दिखेगी अलीगढ़ में अच्छा, थैंक यू आपका। वीरेंद्र जी भी डिबेट